नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिता लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम जानेंगे कि आपके एम्ब्रियोज का असेसमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि आईवीएफ के अंदर जो आपके एम्ब्रियोज बनते हैं या जो भ्रूण या बच्चे बनते हैं, उनका ग्रेडिंग या असेसमेंट हम कैसे करते हैं। हर कपल अपने आईवीएफ के बाद जानना चाहता है कि उसके एम्ब्रियोज कैसे बने हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं, वो खराब तो नहीं है, क्या वो उन्हें प्रेगनेंसी देंगे या नहीं देंगे। तो अब इसके लिए जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको 4 तरीके से स्क्रीन किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड जो इन एम्ब्रियोज को स्क्रीन करने का होता है वो है विजुअल मेथड, जिसके अंदर हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिन्होंने इन एम्ब्रियोज को लैब में बनाया होता है, वो उन एम्ब्रियोज की शक्ल देख के बेस्ड ऑन जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं उससे ये डिसाइड करते हैं कि उस एम्ब्रियो की ग्रेडिंग क्या है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये एक 5वें दिन का एम्ब्रियो है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जोना पेलुसिडा है, इनर सेल मास है, ट्रोफोएक्टोडर्म है, ब्लास्टोसीस्ट है। इसी डिफरेंट पार्ट्स के बेसिस पे एक गाइडलाइन या क्राइटेरिया इशू किया गया है, जिसके बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एम्ब्रियोज को ग्रेड करते हैं कि वो ए ग्रेड के हैं, AB ग्रेड के हैं, BB ग्रेड के हैं, BC ग्रेड के हैं, वो 3BB है, 5BB है, 5AA है। इस तरीके से ये विजुअल ग्रेडिंग की जाती है। सबसे पहली जो ग्रेडिंग हुई वो हुई विजुअल ग्रेडिंग। अब इसके अलावा सेकेंड टाइप की जो ग्रेडिंग है उसके लिए हम टाइम लैप्स या एम्ब्रियोस्कोप नाम का एक इंक्यूबेटर यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने दिखाया है कि ये एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट किस तरीके से इस एम्ब्रियोस्कोप या टाइम लैप्स में कैप्चर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने एम्ब्रियोज को बनने के लिए रखा, अब पूरे 5 दिन तक उन एम्ब्रियोज के ऊपर वीडियो कैमरा लगा हुआ है जो का पूरा डेवलपमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है। इससे क्या होता है, जब अंत में वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम ये असेस कर सकते हैं कि किसी भी एम्ब्रियो के अंदर कोई भी एसिमेट्रिकल या एसिंक्रोनस डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सेल से ही वो पूरा एम्ब्रियो बन गया हो और दूसरा सेल डेवलप ही ना हुआ हो। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो जाता है इस बात का कि वो एम्ब्रियो चांसेस हैं कि जेनेटिकली नॉर्मल ना हो। सो इस तरीके से भी हम एम्ब्रियो का असेसमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो इस टाइप पे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो अवेलेबल है फॉर द असेसमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI टेक्नोलॉजी। अब AI टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, जो आपके बने हुए एम्ब्रियोज हैं उनकी इमेजेस को इस AI टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है, जिसके बाद ये सॉफ्टवेयर एक स्कोरिंग देता है। हर पर्टिकुलर एम्ब्रियो को एक स्कोरिंग दी जाती है। सपोजिटली ए एम्ब्रियो का स्कोर है 9.5 या 8.7 या 3.4, इस तरीके से वो हर एम्ब्रियो को एक स्कोरिंग देगा। अब ये स्कोरिंग वो 2 चीजों के लिए देता है, एक कि इस एम्ब्रियो का क्या चांस है कि ये एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल हो, राइट, यानी कि यूप्लॉइड हो, जिसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी स्कोर। दूसरा ये स्कोरिंग दी जाती है जिसे हम कहते हैं वाइबिलिटी स्कोर, यानी कि क्या चांस है इस एम्ब्रियो के सरवाइव करने का, यानी कि प्रेगनेंसी देने का। इस तरीके से AI ये 2 स्कोरिंग देता है, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल होगा कि नहीं होगा और क्या ये प्रेगनेंसी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये हो गई आपकी तीसरी टाइप की असेसमेंट। अब इसके अलावा जो
रियल टाइम या एब्सोल्युटली एग्जैक्ट असेसमेंट है वो है जेनेटिक असेसमेंट या फिर पीजीटी असेसमेंट। अब इस जेनेटिक असेसमेंट को कैसे किया जाता है कि जो आपके जो एम्ब्रियोज बने हैं उसमें से कुछ सेल्स की बायोप्सी ली जाती है, उसे बायोप्सी करके उसमें से कुछ सेल्स निकाल के उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है जेनेटिक लैब में। अब जेनेटिक लैब में इसकी टेस्टिंग करके ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो एम्ब्रियो है उसका जेनेटिक मेकअप या क्रोमोसोमल मेकअप क्या है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो एबनॉर्मल है। इस तरह से वो रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि ए एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है, बी एम्ब्रियो में डिफेक्ट है, सी एम्ब्रियो लो मोज़ाइक है। इस तरह से ही रिपोर्टिंग होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले टाइम पे क्या होता था, इन एम्ब्रियोज की बायोप्सी करके उसका पीजीटी असेसमेंट किया जाता था या पीजीटी असेसमेंट किया जाता था। अब इसी के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम कहते हैं एनपीजीएस, जो कि है नॉन इन्वेजिव पीजीएस, जिसके अंदर हम जो एम्ब्रियो है उसको जिस मीडिया में ग्रो करते हैं वो एम्ब्रियो उस मीडिया के अंदर एक्सक्रीट भी करता है, सिक्रीट भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है। उसके अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, साइटोप्लाज्म सब कुछ छोड़ता है। ये जो सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो सब कलेक्ट होता है उस मीडिया के अंदर या उस केमिकल के अंदर, इस पर्टिकुलर मीडिया या केमिकल को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उससे पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो था ये जेनेटिकली नॉर्मल था या नहीं था। इस तरीके से उसका जेनेटिक असेसमेंट किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इससे जो आपका एम्ब्रियो है उसे डैमेज नहीं होगा। जो बायोप्सी के कारण यदि कोई बायोप्सी करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो बायोप्सी के टाइम पे कुछ भी एरर हो जाए, उसके कारण एम्ब्रियोज को लूज करने का रिस्क बहुत हाई होता था। अब इस केस के अंदर ये रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया है। स्पेशली ये जो पीजीटी असेसमेंट है ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो है पहले आईवीएफ फेल कर चुके हैं या जिनकी एज जो है 35 से ज़्यादा है। सो इन केसेस के अंदर ये एडवांस टाइप का एम्ब्रियो असेसमेंट किया जा सकता है, जिसका सबसे मैक्सिमम एडवांटेज उन्हें हो सकता है, क्योंकि इन केसेस के अंदर एबनॉर्मल एम्ब्रियो बनने का चांस बहुत हाई है। बट बाकी जो आईवीएफ केसेस हैं उनमें जो मैंने आपको पहले 3 मेथड्स बताए हैं उनसे असेसमेंट के द्वारा एम्ब्रियो को जज किया जा सकता है और प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि एम्ब्रियो का असेसमेंट कैसे करते हैं। आप हमारे एम्ब्रियोस्कोप पे वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने एम्ब्रियोस्कोप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी है और बताया है कि टाइम लैप्स में एम्ब्रियोज कैसे दिखाई देते हैं। थैंक यू।